Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू किया गया है। और आप जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हर एग्जाम की तैयारी कराता है। यहां पर आपको हम यूपीएससी हिंदी माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। ढेर सारे सब्जेक्ट के वीडियोज ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं, और ढेर सारे सब्जेक्ट के वीडियोज आपके लिए लेके आने वाले हैं। मैं शिव मोहन शर्मा आपको IR, पॉलिटी और करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने वाला हूं, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सुबह की घटना है, इजराइल में वॉर हुआ है, कैसे वॉर शुरू हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। किसने हमला किया इजराइल पर, इस पर चर्चा करेंगे। इजराइल ने क्या पलटवार किया उस पर चर्चा करेंगे। और आपके प्री और मेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप चलिए हमसे तुरंत जुड़ जाइए। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट क्या है। आज सुबह की घटना है, इजराइल और गाजा विवाद चल रहा है। क्या विवाद है आइए देखते हैं इसमें बिना टाइम वेस्ट किए। आपका मात्र 30 सेकंड का मैं समय लूंगा बच्चों, ठीक है। ये मेरा कोड है जो है CU5। आप देख रहे हैं यहाँ पे CU5 लिखा हुआ है। अगर आप अनअकैडमी पे यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, और उस एग्जाम में अनअकैडमी आपको बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट देती है। और ज्यादा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड को लगा सकते हैं, तो आपके थोड़े से पैसे और ज्यादा बच जाएंगे। तो CU5 है मेरा कोड। आप चाहें अनअकैडमी के डिस्काउंट के बाद भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। चलिए बात करें अगर, ठीक है, कि चर्चा में क्यों हुआ है आज, ऐसा क्या हुआ जो चर्चा में आ गया एकाएक में इजराइल। आइए बात करते हैं। आज सुबह की बात है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने घोषणा की कि हमास आतंकवादी समूह, जिसको इजराइल ने हमास आतंकवादियों का समूह घोषित किया है, इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है और प्रतिज्ञा की है कि इजराइल जीतेगा। किसने प्रतिज्ञा की है? इजराइल के रक्षा मंत्री ने, कि हमास ने हमारे खिलाफ युद्ध शुरू किया है और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम युद्ध जीतेंगे। ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ एकाएक में जिसकी वजह से युद्ध तक की बात आ गई है? तो आइए आपको बताएं कि तेल अवीव में इजराइल सैन्य मुख्यालयों में एक सुरक्षा कैबिनेट बैठक के बाद रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने चेतावनी दी है कि हमास ने आश्चर्यजनक रूप से सुबह के टाइम क्या किया, दक्षिणी और मध्य इजराइल में रॉकेट की बौछार करके गंभीर गलती की है। कितने रॉकेट छोड़े गए अगर आपको बताएंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे। लगभग 5000 रॉकेट। आइए देखते हैं जरा आगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हुआ क्या है, ठीक है। हमास की सशस्त्र शाखा ने घोषणा की कि उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है। जो हमास आतंकवादियों का गुट है उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या शुरू किया है, इसको याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जिसने कहा गया कि उसने 20 मिनट के पहले हमले किए हैं और उसमें 5000 से अधिक रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे हैं। आप इमेजिन करिए 5000 रॉकेट। हालांकि इजराइल ने भी पुष्टि की है कि बहुत ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है, लेकिन 5000 रॉकेट अभी दावा है या सच है ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक दुखद घटना घटी है कि इसमें बहुत सारे इजरायली मारे गए हैं। ऑलमोस्ट अभी तक की जहां तक न्यूज है तो ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 500 से ज्यादा लोग घायल हैं, और अभी और भी संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा वैसे बढ़ती जाएगी। इजरायली जो भी, अगर भारतीय जो भी इजरायली में, भारत सरकार ने उनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि जो भी इजराइल की जो भी सरकार आपको एडवाइजरी जारी करे उसको ध्यान से सुनिए और उनके हिसाब से ही काम करिए। अपने मन मुताबिक कोई काम ना करिए, हो सके तो घरों में रहिए। तो भारत सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है जो इंडियंस कहाँ पे हैं, इजराइल में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बात करें फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए भीषण रॉकेट हमले में इजराइल ने शनिवार को युद्ध स्थिति घोषित किया। और क्या किया, युद्ध स्थिति घोषित करने का कारण यह है कि डायरेक्टली इनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया गया 5000 रॉकेटों से। इसके लिए युद्ध की स्थिति घोषित कर दी गई है इजराइल में। और साथ में क्या, जिसके बारे में उसने कहा कि हम केवल पहला हमला था। अभी क्या कहा है उन्होंने, हमास ने कहा है कि अभी यह पहला हमला था, अभी हम और हमले करेंगे। इजराइल ने कहा कि हम अपने यहाँ पे युद्ध की स्थिति घोषित करते हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, और इजराइल, हम इस युद्ध में जीतेंगे, भले हमने यह युद्ध शुरू नहीं किया, हम इस युद्ध में जीतेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये बात कह दी है। तो आइए बात करें आगे कि है क्या है, क्यों इतना विवाद चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन में। ऐसा क्या है जो आपके प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके काम का हो सकता है। तो ये तो करंट की न्यूज है, जस्ट आज सुबह सुबह हमला हुआ है। ठीक है, भोर में ही क्या हुआ, भोर में आज त्योहारों की छुट्टी चल रही थी वहां पे, और सुबह पूरे देश में क्या हुआ, 5000 से अधिक रॉकेट इजराइल के आसमान में उड़ते हुए दिखे। और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमने
इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने के गंभीर गलती की है, जिन्होंने हमास के खिलाफ इन्होंने धमकी देते हुए कि इसने ने क्या किया है, अगर हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करके बहुत ही बड़ी गलती की और इसका उसको बाद में पछतावा होगा। देश के रक्षा बलों ने भी हमास आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने आतंकवादी मानते हैं। इजराइल के दृश्यों से पता चलता है कि हमले में पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया था और सड़कों से गुजरने वाली कारों पर भी गोलीबारी की गई थी, यानी कि पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड वे में, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि पूरा प्लान करके इजराइल के ऊपर हमास आतंकवादियों ने हमला किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपके काम की क्या चीजें हैं। तो जैसा कि मैप में आपको दिख रहा होगा, तो यह है गाजा पट्टी। ठीक है, इस साइड में आपको पूरा का पूरा एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि जॉर्डन से कनेक्टेड एक एरिया दिख रहा होगा आपको, सीरिया से कनेक्टेड दिख रहा होगा, इजिप्ट से कनेक्टेड दिख रहा होगा, इस टाइप में इस तरह फिलिस्तीन। ठीक है, और यहीं पर सारा का सारा विवाद, और ये विवाद बहुत ही पुराना है। इसको समझते हैं कि एक्चुअल में विवाद क्या है और क्या खास है और आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। और एक चीज, अभी हाल के घटनाक्रम और कौन कौन से हुए हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। बात करें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्यों ऐसा संघर्ष है, क्यों ऐसी बात हो रही है। तो सबसे पहला संघर्ष का कारण है यरूशलेम पर संघर्ष। ठीक है, यरूशलेम इस समय इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित करके रखी है, अमेरिका जैसे देशों ने समर्थन भी दिया है। तो हुआ क्या कि यरूशलेम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में रहा है और 1947 की, ठीक है, अगर बात करें, यूएन ने एक योजना बनाई थी, विभाजन योजना, जिसके अनुसार यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव किया गया था। तो मान लीजिए किसी के कब्जे में ना रहे भाई, क्योंकि यहूदियों के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, वहाबी धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, मुस्लिमों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक तरह से अंतरराष्ट्रीय शहर, जैसे पोप के लिए एक सिटी बना दी गई, ठीक है, वेटिकन सिटी है, पोप का उस पर राज है भाई, वैसे इसको भी अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन हुआ क्या, 1948 के पहले अरब इजराइल युद्ध में इजराइलियों ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने पुराने शहर सहित पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जहां हरम अल शरीफ मस्जिद स्थित है। हरम अल शरीफ है, ठीक है, इसको याद रखना, जो कि पवित्र स्थल माना जाता है। बात करें अगर आगे किसी में और घटनाक्रम हुए, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल और अरब राज्यों के गठबंधन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया, मिस्र शामिल थे। जॉर्डन के वक्फ मंत्रालय ने, जो तब तक अल अक्सा मस्जिद पर नियंत्रण रखता था, निगरानी करना बंद कर दिया इस युद्ध के बाद, 1967 के युद्ध के बाद, इसको ध्यान में रखना है। बात करें मस्जिद, 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और बाद में उस पर पूरे का पूरा कब्जा किसका हो गया, इजराइल का हो गया। अपने कब्जे के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया और देखिए कि आप पूरे कवर कर लिया किसने, इजराइल के द्वारा पूरा का पूरा एरिया एक तरह से कवर कर लिया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, एक तो ये विवाद का कारण बना। बात करें, इजराइल पूरे शहर को अपनी एकीकृत शाश्वत और राजधानी के रूप में देखता है, जबकि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के फिलिस्तीनी नेतृत्व ने कहा है कि वे भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिए किसी भी समझौते फार्मूले को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि पूर्वी यरूशलेम उनकी राजधानी ना हो। और ये आपस में विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये कहा गया कि फिलिस्तीनी साफ साफ कहते हैं कि आप पूर्वी यरूशलेम को हमारी राजधानी बनाएंगे तभी हम दोनों का आपस में समझौता हो पाएगा, उससे पहले कोई समझौते के लिए हम तैयार नहीं होने वाले। इसको ध्यान में रखना, एक तो मुद्दा आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें आगे कि और 9 गतिविधियां क्या हुई कि अल अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह से खास बात है ये कि मई 2021 में क्या हुआ कि इजराइल सशस्त्र बलों ने 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजराइल के कब्जे की याद में जायोनी राष्ट्रवादियों के एक मार्च से पहले यरूशलेम में हरम अल शरीफ, अल है, ठीक है, शरीफ में अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया। शेख जर्राह के पूर्व यरूशलेम पड़ोस में दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की धमकी ने संकट को और बढ़ा दिया। आपसी विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर, और यह धीरे धीरे कहां तक आज पहुंचा है, आज यह युद्ध की घोषणा के साथ साथ युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप देखिए सुबह से हमला हुआ, जितने भी इजराइल के लगभग 10,000 रिजर्व सैनिक जो रखे थे वो आ चुके हैं बॉर्डर पे, और भी जो इधर उधर सैनिक जो थे उनको भी बुलाया जा रहा है, यानी कि एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आइए बात करें आगे, वेस्ट बैंक सेटलमेंट पे भी बहुत बड़ा विवाद है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने उस क्षेत्र में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के ग्रामीण हिस्से के 1000 से अधिक फिलिस्तीनी निवासियों को बेदखल करने के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी थी। मतलब
उनके खिलाफ ही चला गया कि हाँ बेदखल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ, जिससे इजराइल ने सैन्य अभ्यास के लिए नामित किया था। इस फैसले ने हेब्रोन के पास एक चट्टानी सुस्त क्षेत्र में 8 छोटे गांवों के विध्वंस मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिन्हें फिलिस्तीनी मसाफर यट्टा और इजरायली दक्षिणी हेब्रोन हिल्स के रूप में जानते थे। ठीक है, यानी कि ये फिलिस्तीनी का हिस्सा हुआ करता था, जिसे वो मसाफर यट्टा कहते थे, और इजरायली इसे हेब्रोन हिल्स के रूप में जानते थे। और कब्जा किसका हुआ एट लास्ट, इजराइलियों ने वहां पर घुसकर कब्जा कर लिया। आप ये देखिए, ये सब चीजें आपस में विवाद का एक बड़ा कारण बनते चली गई। बात करें इस संकट पर भारत का क्या रुख है, तो भारत थोड़ा सा इस समय क्या कर रहा है, भारत अपने हितों की भी देख रहा है और दूसरों के हितों का भी, हम दूसरों के हितों का कभी नुकसान नहीं पहुंचा। भारत का इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा रहा कि हम दूसरों के हितों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और कोशिश करते हैं कि हमारे हित भी जिनसे जुड़े हुए हैं उनका भी नुकसान ना हो, साथ में हमारा भी नुकसान ना हो। तो भारत का रुख कैसा है, भारत हाल के वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच डिहाइफेशन, ठीक है, नीति का पालन कर रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, कैसे कर रहा है। दुनिया में सबसे लंबे समय से चल रहे संघर्ष पर भारत की नीति पहले 4 दशकों तक स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनी समर्थक होने के तौर पर रही। जब भारत देश आजाद हुआ तो जब ये संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद संघर्ष के बाद से लगभग 40 दशक तक, लगभग 40 साल तक हमने क्या किया, फिलिस्तीन को ही सपोर्ट किया कि नहीं गलत कर रहा है इजराइल, फिलिस्तीन के ऊपर हमला करके या फिलिस्तीनियों को परेशान करके, इस तरह का अप्रोच रहा भारत का। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, इजराइल के साथ अपने 3 दशक पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ तनावपूर्ण संतुलन बनाने वाली अब हो चुकी है। कैसे कि इजराइल से 1992 के बाद जैसे हमारे उसके संबंध स्थापित हुए, बायलैटरल रिलेशन अच्छे से होने शुरू हुए, और आज देखिए इजराइल आपके कोई भी ऐसा काम होता है तो इजराइल आपके साथ सबसे पहला खड़ा रहता है, भले हो कोई भी, चाहे रडार देने से मतलब हो या कुछ ऐसी चीजें जो आपको स्पेसिफिकली चाहिए, इजराइल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो हमारा झुकाव कैसा हुआ, इस समय थोड़ा सा इजराइल की तरफ ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि हम बैलेंस करने की कोशिश तब भी दोनों में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 में क्या हुआ था, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने केवल इजराइल का दौरा किया, फिलिस्तीन का नहीं किया था। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, इससे विवाद शायद बढ़ जाए, जो हमारी अप्रोच है कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को सपोर्ट करते रहते थे और एकाएक वो बदल गई। तो फिर क्या हुआ, आप देखिए प्रधानमंत्री ने 2018 में फिर फिलिस्तीन का दौरा किया, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की हालिया यात्रा फिर से इसी नीति की निरंतरता है कि सारे के सारे जगहों पर बैलेंस बना रहे। हम नहीं चाहते कि आपस में किसी 2 देशों के बीच युद्ध हो, मुद्दे जितने शांति से सुलझ जाएं उतने ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, हालिया संघर्ष बात करें, अभी कुछ समय पहले से क्या क्या संघर्ष हो चुके हैं अगर देखा जाए। ठीक है, इजरायली विमानों ने गाजा इस्लामिक जिहाद नेताओं को निशाना बनाया था अभी हालिया संघर्ष में। साथ में ईरान समर्थित फिलिस्तीनी जिहाद आतंकवादी समूह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि ईरान भी कहीं ना कहीं समर्थन देता है किसको, फिलिस्तीनी में। ठीक है, जो उसके आतंकवादी समूह गुट उन्होंने बना के रखे उसको समर्थन देता है। इजराइल इस बात से बहुत ही चिढ़ता है। ठीक है, वही बात करें इस्लामिक जिहाद में हमास की तुलना में कम लड़ाके और समर्थक है। ठीक है, बात करें इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के एक नेता पर हमले के साथ अपना अभियान शुरू किया और उसके बाद एक दूसरे प्रमुख नेता पर एक और लक्षित हमला किया। गाजा से कार्रवाई की बात करें तो इजरायली सेना के अनुसार गाजा में आतंकवादियों ने इजराइल की ओर लगभग 580 रॉकेट दागे थे। अभी कुछ समय पहले की बात है। इजराइल ने उसमें से कई को रोक लिया था, जिनमें से 2 को यरूशलेम की ओर गोली मारकर गिरा दिया गया था। जस्ट यरूशलेम शहर के ऊपर वो फटने वाले थे। तो अभी ये कुछ हाल के दिनों में क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से देखिए कि हमले बढ़ते चले गए, कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन मिलता चला गया और धीरे धीरे आप देखिए हथियारों की कमी भी नहीं हो रही थी उनके पास, और धीरे धीरे आतंकवादियों के हमले कहां पे, इजराइल में बहुत ही तेजी से बढ़ते चले गए। ठीक है, इसको हमास आतंकवादियों की बात करें, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, जिसको इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा। बात करें, ठीक है, कुछ ऐसे भी घटनाक्रम हुए जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हिंसा पर एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की गई थी। कब की गई थी, 2022 की बात हो रही है। चीन जिसके पास अगस्त 2022 के लिए परिषद की अध्यक्षता थी, उसने क्या किया था, संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर, ठीक है, एक सत्र निर्धारित किया था जो अरब देशों के साथ साथ चीन, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे का प्रतिनिधित्व करता था, और इसमें यह बात हुई थी कि यहां पर हिंसा रोकी जाए। ठीक है, तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए जिसके द्वारा क्या किया गया कि यहां पर बैलेंस करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच हिंसा रुक जाए। लेकिन ये विवाद बहुत ही पुराना है और आज यह खुलेआम युद्ध तक पहुंच चुका है, और 5000 रॉकेट से हमला करने का मतलब यह कि काफी तैयारी करके रखी है हमास ने। अब आगे देखिए कि कैसे न्यूज आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। आज की न्यूज यही है कि ऑलमोस्ट काफी इजरायली लोग घायल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, जो कि दुखद है।
और फिलहाल युद्ध अपने चरम की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।